माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। ईसा मसीह के जन्मावली के अंदर लिखे हुए चौथा महिला के विषय में आज के इस आगमन काल के मनन चिंतन में हम लोग देखने जा रहे हैं। वो चौथी महिला का नाम है बेत्शबा। ऊरिया की विधवा या पत्नी के रूप में बाइबल के अंदर बेत्शबा के विषय में लिखा हुआ है। बेत्शबा के विषय में सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 11 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। एक दिन दाऊद संध्या समय अपने शैया से उड़ करके महल के छत पर टहलने के लिए गए। वहां पर उसने छत पर एक स्त्री को स्नान करते हुए देखा। हिंदी ट्रांसलेशन में छत पर एक स्त्री को स्नान करते हुए देखा, ये लिखा हुआ है। इसके विषय में थोड़ा मैंने पढ़ाई किया तो मुझे उसका दो ऑप्शन मिला है। एक, दाऊद ने छत पर से दूर कहीं स्नान करने वाले बेत्शबा को देखा। दूसरा, हो सकता है महल के छत पर ही हो, क्योंकि आगे लिखा हुआ है इनके मासिक क्रम का जो विधि है वो खत्म हो चुका था। जब दाऊद ने इनके साथ संबंध रचा और वो गर्भवती हुई, उसके विषय में लिखा, क्योंकि उनके मासिक चक्र का जो समय है वो अशुद्धता से वो मुक्त हो गई थी करके। उस अशुद्धता से मुक्त होने के लिए मुझे पढ़ने के लिए मिला है, यहूदियों में एक परंपरा है और मूसा के नियम के अनुसार भी उनको उसके लिए बलि अर्पित कर करके शुद्ध होना जरूरी था। तो यहां पर जो छत पर स्नान करता हुआ देखा, ये लिखा, इसके विषय में बाइबल पंडितों का ये भी मत है कि अन्य नारियों के साथ यहूदी स्त्रियां इस प्रकार जो मासिक क्रम के बाद शुद्धिकरण का जो प्रक्रिया चलता है वो पूर्ण रूप से स्नान नहीं करते, वो एक सिंबल है। उस स्नान के विषय में छत के ऊपर किया होगा। ये दो ऑप्शन है। एक, यदि वो सचमुच में स्नान कर रही थी तो छत पर नहीं, दाऊद छत पर खड़े होकर के दूर कहीं स्नान करने वाले बेत्शबा को देखा। दूसरा, यदि वो उन्होंने छत पर देखा है तो वो स्नान उनके जो शुद्धिकरण का जो स्नान है, वो पूर्ण रूप से जो स्नान कर रहा है वो नहीं, ये शुद्धिकरण का स्नान हो सकता है। हाथ पैर धोना हो, जो ऐसा कुछ भी हो, वो वाला स्नान जो यहूदियों में चलता था। ये स्नान के विषय में यहां पर एक स्त्री को स्नान करते हुए देखा दाऊद ने। वह स्त्री अत्यंत रूपवती थी और दाऊद ने उस स्त्री के विषय में पूछताछ किया और उसे पता चला एक किसका पत्नी है। और यहां पर लिखा है वो
एलियाम की पुत्री है और हित्ती ऊरिया की पत्नी बेत्सबा है करके। सबसे पहली बात है, एलियाम कौन है? यदि हम लोग बाइबल का और आगे पढ़ करके जाएं, उसी के अंदर ये मिलता है, ये ऊरिया का जो ऊरिया का नहीं, बेत्सबा का पिता जो है वो भी आर्मी के अंदर सेवा कर रहा है। जो एलियाम है वो आर्मी में सर्विस कर रहा है, और उसी प्रकार इनके पति ऊरिया भी जो आर्मी में सर्विस कर रहा है। और दूसरे एक और आगे हम लोगों को पता चलता है, ये बेत्सबा का जो पिता एलियाम, उनके जो पिता है, एलियाम स्वयं आर्मी में सर्विस कर रहा है, दाऊद की सेना में है, और उनका पति भी दाऊद के सेना में है। और इनका जो दादा है, पिता का पिता, उनका नाम है अहीतोफेल। ये अहीतोफेल भी दाऊद के मुख्य जो सुझाव देने वाले काउंसलर जो कहते हैं, उनमें एक मुखिया है। जो कुछ दाऊद करते हैं सब अहीतोफेल के कहने के अनुसार करते हैं। तो ईश्वर द्वारा बहुत ही वरदान मिला हुआ एक व्यक्ति है, एक बुद्धि मिला हुआ एक व्यक्ति है। तो इस अहीतोफेल के बेटे का बेटी है ये बेत्सबा। तो दाऊद को पता चला, जो इनकी सेना में सर्विस करने वाले 2 योद्धा से इस बेत्सबा का रिश्ता है, शादीशुदा है, और जो इनका मुख्य काउंसलर जो है अहीतोफेल, उसका भी पोती है। इसके बावजूद भी दाऊद उसे महल में बुलाते हैं, उसके साथ संबंध रचते हैं। दाऊद के गलती का जो तीव्रता को समझाने के लिए मैंने ये कहा, क्योंकि दाऊद महाराजा के साथ सेवा करने वालों के और एकदम निकट रह करके कार्य करने वाले अहीतोफेल जैसे व्यक्ति, हर चीज युद्ध लड़ना कोई भी बात है, अहीतोफेल के साथ बातचीत करने के बाद वो निर्णय करता है। इस प्रकार का एक पुत्री के साथ इनका गलत संबंध होना। इसलिए आगे चल करके हम लोग देखते हैं, ये बेत्सबा के साथ एक प्रकार का अन्याय है। क्योंकि नाथान नबी के द्वारा अध्याय 12 के अंदर हम लोगों को मिलते हैं, सेकंड सामुएल चैप्टर 12। वहां पर जो नाथान नबी आकर के राजा दाऊद को उनके गुनाहों के विषय में समझाते हैं। वहां पर बेत्सबा को एक ऐसा बेकरी के रूप में, एक निसहाय व्यक्ति के रूप में वहां पर दर्शाया है। कई कई कहानियां ऐसे ऐसी भी बनाते हैं, कई लोग सवाल भी ऐसे करते हैं, बेत्सबा को इस प्रकार पब्लिक में नहाना नहीं चाहिए, विवस्त्र होकर के नहाया, पता नहीं कई कहानियां, कई फोटोज इस प्रकार से आपको मिलेगा। लेकिन यदि हम लोग इन बाइबल का अध्याय 11, 12, 13 ऐसा अध्यायों में अगर पढ़ करके जाएं, और बेत्सबा का उस समय का जो अवस्था अगर हम समझें, महाराजा का जो सेवक हो सकता है, फौजी लोग जा करके बेत्सबा को बुलाना, उसको जाना पड़ता है, महाराजा का आज्ञा, और महाराजा की इच्छा के अनुसार अपने को अर्पित भी करना पड़ता है उस जमाने में, वो जो चल रहा है उस नियम के अनुसार। तो दाऊद ने वहां पर बेत्सबा के साथ जो
गलत जो किया है उसको हम लोग इस बाइबल के अंदर विशेषकर नातान नबी के द्वारा जो समझाने के द्वारा हम लोगों को समझ में आता है। दाऊद का बड़ा गलती है, बत्सबा का वहां पर कहीं गलती है करके नहीं बताते हैं। कहीं भी नातान नबी आकर के दाऊद को समझाने में बत्सबा के ऊपर कोई कीचड़ नहीं डाल रहा है, कोई गलती हुआ करके नहीं बता रहा है। इसीलिए हम लोगों को यह समझने की जरूरत है, बत्सबा का नाम ईसा मसीह के जो जीनियोलॉजी में जो आया है, जन्मावली में जो आया है, इसके पीछे के कारण ये हो सकता है क्योंकि बत्सबा के साथ एक अन्याय हुआ। एक तो उसके साथ बलात्कार हुआ हम बोल सकते हैं, दूसरा उनके पति की हत्या करना, और ये गर्भधारण भी किया हुआ था और षड्यंत्र रच करके ये हत्या किया। इस प्रकार का जो गलत तरीके से इनके साथ बर्ताव किया, इसलिए ईश्वर ने इस प्रकार जो सहन कर रहा है दूसरे अधिकारी लोगों के नीचे, जैसे यहां पर एक मेमने के समान उस स्त्री को बताते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता है, वो कुछ कर नहीं सकता, ऐसे अवस्था बना करके जिनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, बलवान लोग बलहीनों के ऊपर अत्याचार कर रहा हो, शासक लोग जनता के ऊपर अत्याचार कर रहा हो, या अपने घर में अपने जीवन में देख लीजिए, जो भी बुद्धिशाली व्यक्ति, जो कमजोर लोग हैं, जो अमीर लोग गरीबियों के ऊपर शोषण कर रहा हो, इस प्रकार का शोषित पीड़ित लोगों को प्रभु किस प्रकार प्यार करता है, इसको दर्शाने के लिए भी, इसको बताने के लिए भी ईसा मसीह के उस जन्मावली में हम लोग देखते हैं बत्सबा का नाम को ऐड करता हुआ। अभी इस पाप के पीछे का कुछ और बातें हम लोगों को सीखने की जरूरत है। सबसे पहले मैं उस घटना के बाद राजा दाऊद ने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र है, बत्सबा के पति को लड़ाई के मैदान से बुलाया, इसके बाद उन्हें दारू वगैरह पिलाने के बाद बोला आज रात्रि तुम अपने पत्नी के पास जाकर के रह लो, इसके बाद कल जाना अभी लड़ाई के मैदान में। सामुएल का दूसरा ग्रंथ उसके अध्याय 11 वाक्य 11 में ये सुनकर के बत्सबा के पति उरिया क्या कहते हैं, इसको मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। उरिया ने महाराजा दाऊद से कहा, विधान की मंजूषा इस्राएल और यूदा के सब लोग तंबुओं में रहते हैं, अर्थात लड़ाई के मैदान में। मेरे सेनापति योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान में रहते हैं, और मैं खाने पीने और अपनी पत्नी के साथ सोने घर जाऊं, ये कैसे संभव है? देखिए, एक ईमानदार व्यक्ति, मेरे देश आज लड़ाई में है, मेरे ईश्वर को वहां पर लाकर के तंबू में रखा हुआ है मंजूषा, और मेरे सेनापति अन्य योद्धा सब लड़ाई के मैदान में हैं। उस समय पर मैं इस प्रकार मौज मनाते हुए या अपने पत्नी के साथ कैसे रहूं? वो नहीं गए। दाऊद चाहता था उनके गलत हरकत के कारण जो गर्भधारण हुआ है बत्सबा, उसका दोष पति उरिया के ऊपर डाले, इसलिए उसको लड़ाई के मैदान से बुलाया, एक दिन के लिए उसके घर में उसके पत्नी के पास भेजता हुआ। लेकिन ये षड्यंत्र यहां सक्सेस नहीं हुआ। उरिया का मनोभाव हमें अपना मनोभाव बनाना है। जब अपने साथ रहने वाले कमजोर लोग, शोषित लोग, दुखित लोग, जब हताश निराश लोग
इस प्रकार हमारे बीच में लोग हैं, हम किस प्रकार उनके ऊपर आनंद मना सकते हैं। यदि भूखे लोग हैं, हम कैसे संतृप्त रह सकता है। यदि हमारे बीच में नंगे लोग हैं, कैसे हम लोग अच्छे कपड़े पहन करके रह रहे हैं। जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उनके साथ बांटने के लिए भी है। ये एक मनोभाव हमें लाने की जरूरत है। कमजोर शोषित लोगों को लूटने के लिए नहीं, बल्कि बांटना देना हमें सीखने की जरूरत है। यहां पर ऊरिया एक और बात हमें सिखाते हैं। जब पड़ोस में, जब अपने घर में कोई दुखी है, कोई पीड़ित है, उस समय पर हमें आनंद मनाने का समय नहीं होना चाहिए। उन दुखियों के साथ, रोने वालों के साथ रोने वाला स्वभाव। जैसे ईसा मसीह बेथानिया गया, लाजरस के मृत्यु का खबर सुन करके जब उनके बहनें रो रहे थे, बाइबल में लिखा हुआ है ईसा मसीह भी रो पड़े। ईसा मसीह ने रोया, दुखियों के साथ रोने वाला, और भूखों को देख करके उनके हृदय में दया उमड़ा। तब उन्होंने रोटी का चमत्कार दिखाया। ऊरिया का मनोभाव हमें अपना मनोभाव बनाने की जरूरत है। लेकिन हम देखते हैं इसके बावजूद भी सबसे पहले राजा दाऊद ने एक व्यभिचार का पाप, इसके बाद व्यभिचार बोले या बलात्कार बोले, एक प्रकार से राजा अधिकारी है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को बुला करके उनके साथ ऐसा संबंध रचना, उसको व्यभिचार से बढ़ करके मेरे विचार में वो बलात्कार में है। क्योंकि वो सामने वाले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो महाराजा है। तो वो एक प्रकार का बलात्कार में हमें देखना चाहिए। इसके बाद उस पाप को छिपाने के लिए, क्योंकि उसके द्वारा वो स्त्री गर्भवती हुई, उस पाप को छिपाने का प्रयत्न, दूसरा गलती। तीसरा, षड्यंत्र रचते हुए उनके पति को इसके बाद मार डाल रहा है। ये तीसरा, उसी व्यक्ति ऊरिया के हाथ में आर्मी कमांडर के लिए एक पत्र लिख करके भेजा, लड़ाई में इसको आगे करना, बाकी सेना को पीछे हटा देना, इसको उस लड़ाई में मारने का एक आदेश लिख करके उसी के हाथ में भेजा, और उसी को देख करके लड़ाई में उसको आगे भेजा। वो उस लड़ाई में उसको मृत्यु हुआ। आगे हम लोग देखते हैं, तब नाथान आते हैं। नाथान आकर के बड़े कहानी के तौर पर इसको राजा दाऊद को समझाया, क्योंकि राजा दाऊद तो इसके बाद ऐसे जी रहा है, कुछ भी गलती नहीं हुआ, कुछ भी गलती नहीं हुआ। क्योंकि राजा के हक है जनता को इस प्रकार लूटना या बर्बाद करना, ये सोचा था। राजा दाऊद को जब नाथान नबी आकर के समझाया, तब वो छाती पीट कर रोने लगे, क्योंकि उसमें पाप बोध आया। हमें भी यही सीखने की जरूरत है। राजा दाऊद का मनोभाव यहां पर हमें अपनाना है। स्तोत्र 51 जो है, राजा दाऊद नाथान नबी के सामने जो छाती पीट पीट कर रोने वाला पश्चाताप का प्रार्थना है। जब नाथान ने उनको समझाया तुमने ऐसे ऐसे गलती किया, तब दाऊद रोते हैं, विलाप करते हैं, पश्चाताप करते हैं। हमें भी इस प्रकार का एक पश्चातापी दीनहीन मनोभाव का जरूरत है। हम लोग आगे देखते हैं, वो बोलते हैं मैं मां के गर्भ से पापी हूं। इस प्रकार का अपने जीवन के सारे पापों को नाथान नबी के सामने स्वीकार करता हुआ, तो ईश्वर ने नाथान नबी के द्वारा बोला तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। यदि हम लोग अपने पापों के लिए पश्चाताप करेंगे, प्रभु हमारा पाप क्षमा करेगा। दाऊद अपने पापों को नाथान नबी के सामने स्वीकार किया, मुंह खोल करके बोला। हम लोग उसको स्तोत्र 51 के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। कई लोग बोलते हैं केवल ईश्वर को अपना पापों को बोलो। यहां पर हम लोग देखते हैं दाऊद ने अपनी गलती
नाथान नबी के सामने स्वीकार किया, इसी प्रकार हमें भी अपने गुनाहों को, पापों को एक पुरोहित के सामने स्वीकार करने की जरूरत है। अब पाप तो क्षमा हुआ, लेकिन नाथान ने क्या कहा? तुमने सेकंड सामुएल चैप्टर 12 वर्स 10 से थोड़ा पढ़ लेते हैं। तुमने ऐसा गलती किया, इसलिए अब से तलवार तुम्हारे घर से कभी दूर नहीं होगी। नंबर फर्स्ट, तलवार तुम्हारे घर से कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तुमने ईश्वर का तिरस्कार किया है और हित्ती ऊरिया की हत्या किया और उसके पत्नी को अपना पत्नी तूने बनाया, इसलिए एक तलवार तुम्हारे घर के सामने घर से दूर नहीं होगी। इसके बाद क्या लिखा है? मैं तुम्हारे अपने घर से तुम्हारे लिए विपत्ति उत्पन्न करूंगा। आपका घर में ही आपको अभी विपत्ति शुरू होगा। देखो, पाप का परिणाम मैं बोल करके दे रहा हूं। इस प्रकार का वासना का पाप, व्यभिचार का पाप, हत्या का पाप हमारे घर में विपत्तियां लेके आते हैं। इसके बाद आगे 12 में लिखा है, तुमने गुप्त रूप से एक काम किया, और ईश्वर कहते हैं मैं समस्त इस्राएल के सामने प्रकट रूप से यह करूंगा। दाऊद ने जो कुछ किया सब गुप्त रूप से था। ईश्वर ने नाथान नबी को भेज करके उसको प्रकट करवाया, तब उसने अपने पापों को स्वीकार किया। लेकिन यहां पर प्रभु कहते हैं तुमने जो गुप्त रूप से किया अभी प्रकट रूप से होगा। आगे चल करके हम लोगों को मालूम है दाऊद के जीवन में क्या क्या ये तलवार लड़का है। मैं आगे बताता हूं एक और वचन बोलने के बाद। तब जब दाऊद ने अपने पापों को स्वीकार किया, सारे गुनाहों को स्वीकार किया, बोला, तब ईश्वर ने उसके द्वारा बोला, प्रभु ने आपका यह पाप क्षमा कर दिया है करके। लेकिन दंड बाकी रह गया। जो गलती करता है उस गलती के कारण जो नरक जाना है, वो नरक दंड से हमें बचाता है हमारा पाप स्वीकार। लेकिन इस संसार में रहते वक्त कुछ हमें उसका दंड तो भुगतना पड़ता है। उस दंड के विषय में यहां पर लिखा हुआ है, तुमने ये किया इसलिए तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। अभी देखने वाली बात है इस पाप का क्या क्या परिणाम आगे चल करके हुआ। ये जो अब से तलवार तुम्हारे घर से कभी दूर नहीं होगी बोला, ये दाऊद के जीवन में ये तलवार क्या क्या था हमें मालूम है। आगे चल करके दाऊद का एक बेटा अम्नोन ने दाऊद की दूसरी एक पत्नी की बेटी तामार के साथ व्यभिचार किया, भाई बहन के साथ। तब तामार का भाई अब्सलोम ने अम्नोन की वध किया, हत्या किया। देखो, दाऊद ने जो गलती किया वो पाप अपने बच्चों में भी दिख रहा है। इसके बाद एक और, अभी इसके बाद अब्सलोम राजा का कुर्सी अड़पने के लिए, राजा बनकर के वहां रहने के लिए षड्यंत्र रचते हैं और अपने बेटे के हाथ से बचने के लिए राजा दाऊद अपना प्राण रक्षार्थ वहां से भाग जाते हैं। पाप करने वाला महाराजा दाऊद को अपना कुर्सी इस प्रकार नष्ट हुआ। अभी ये अब्सलोम बेटा राजा दाऊद के उपपत्नियों के साथ खुल्लम खुल्ला व्यभिचार करना शुरू किया। जैसे बोला, तुमने ये गुप्त रीति से किया था,
लेकिन बाद में ये प्रकट रूप से होगा करके ये उनका बेटा अब्सलोम ने प्रकट रूप से दुनिया के सामने दाऊद के उपपत्नियों के साथ व्यभिचार करने लगा। तो ये पाप का एक परिणाम है। इस प्रकार का जो बड़े बड़े पाप करते हैं, पाप की जिंदगी जी रहा है, अनेकों लोगों के जीवन में विपत्तियां हैं। कई लोग बोलते हैं हम लोग पाप स्वीकार तो किया है। अब यहां पर हमें इस आगमन काल के अंदर केवल पाप स्वीकार नहीं, अपने पापों का प्रायश्चित भी करना जरूरी है। अभी कई लोग बोलते हैं हमारे पापों का प्रायश्चित प्रभु ईसा मसीह ने क्रूस पर उठाया। ईसा मसीह ने जो प्रायश्चित किया वो सारे पापों का प्रायश्चित हो गया करके ये एक गलत विचार है। हम लोग जब बपतिस्मा ग्रहण किया, बपतिस्मा के क्लास के अंदर साफ साफ मैंने बता करके दिया था, जब हम ईसा मसीह में विश्वास करते हुए हमने बपतिस्मा लिया, उस बपतिस्मा के द्वारा बपतिस्मा तक के सारे पाप क्षमा हो गया, उसका प्रायश्चित भी हो गया ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के पुण्य फलों के द्वारा। इसके बाद करने वाले जो पाप हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम क्रिस्त का शरीर है, क्रिस्त में एक नया व्यक्ति बन गया है। क्रिस्तियों को इस प्रकार का कोई पाप करना नहीं चाहिए। यदि करता है तो हमें उस पाप के लिए एक तो पश्चाताप करना है, दोबारा प्रभु से जुड़ना है, और किए हुए जो पापों के लिए अपने जीवन में कुछ प्रायश्चित भी करना है उस पाप के अनुसार। उदाहरण के लिए मैंने चोरी किया है, मान लो 1000 रुपया मैंने चोरी किया, उसके लिए जाकर के पाप स्वीकार किया, मैंने 1000 रुपया चोरी किया बोल करके। पुरोहित ने बोला तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। एक्चुअली पुरोहित को बोल करके भी देना चाहिए, प्रायश्चित करने के लिए बोल करके देना है। वो 1000 रुपया जिनका तूने चोरी किया उनको लौटा दे, क्योंकि वो प्रॉपर प्रायश्चित हर पाप का होना जरूरी है। जब तक वो 1000 रुपया मेरे पॉकेट में है, मैंने उसको इस्तेमाल किया, उसको लौटाया नहीं, किसी को भी जो नुकसान पहुंचाया उस नुकसान को पूरा नहीं किया, मेरे जीवन में कुछ कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ता है। इसको कहते हैं कालिक की दंड, कहते हैं टेम्परल पनिशमेंट। इसलिए शोधकाग्नि भी हम लोग जो बोलते हैं, यदि संसार में रहते वक्त उसके लिए प्रॉपर प्रायश्चित नहीं हुआ, शोधकाग्नि के उस आग के अंदर हमें शुद्ध किया जाता है। नरक तो नहीं जाएगा उस पाप के कारण, क्योंकि हमने पाप स्वीकार कर नरक दंड से तो मुक्ति प्राप्त किया, लेकिन इस कालिक दंड से हमें मुक्ति के लिए अपना प्रायश्चित का जीवन जीना जरूरी है। इसलिए किए हुए पापों के लिए अपने जीवन में प्रायश्चित करते रहना जरूरी है। जितने भी बड़े बड़े पाप किया है उसके लिए जीवन भर उचित प्रायश्चित का एक जीवन जीना है। प्रार्थना भक्ति के द्वारा, मिस्सा बलिदान के द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा, यदि किसी का नुकसान पहुंचाया है उसको लौटाते हुए, किसी का बदनाम किया उनका अच्छा नाम दुरुस्त करते हुए, हमें इस संबंध को फिर से दुरुस्त बनाना जरूरी है। दाऊद के जीवन हमें ये समझा करके देता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। बत्सबा का नाम ईसा मसीह के जन्मावली में जोड़ा क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ। दुखित पीड़ित अन्याय सहन करने वाले लोग प्रभु को प्रिय हैं, प्रभु उन्हें बाहों में लेते हैं। इसलिए ईश्वर ने बत्सबा के पुत्र सोलोमन को अगला राजा बनाया और जन्मावली में उनके द्वारा हम लोग ईसा मसीह तक पहुंचते हैं। दुखित पीड़ित लोगों के साथ रहने वाला प्रभु, समर्पित कीजिए अपने जीवन को सबों के साथ मेल मिलाप में रहने का, किए हुए पापों का उचित प्रायश्चित करने का निर्णय कीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।